गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन का सॉल्यूशंस देखेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 89 पर इसका सॉल्यूशंस देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का। तो पेज नंबर 89 पर हम देखेंगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमें क्या देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो द राजराजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन, तो राजराजेश्वर जो टेम्पल था वो कहाँ बनाया गया था, या क्या फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ बनाया गया था। तो तंजावुर में जो था वो आपको राजराजेश्वर मंदिर जो टेम्पल्स है वो देखने को आपको मिलेगा। अजमेर इज एसोसिएटेड विथ द सूफी संत, जो अजमेर में जो दरगाह है सूफी संत की, तो किस सूफी संत की दरगाह है अजमेर में, तो आपको सभी को पता है क्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी फेमस दरगाह है कहाँ पर, अजमेर में। थर्ड है हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स एम्पायर्स। हम्पी की, या मैं बोल दूं कि हम्पी की क्या चाहिए उन्हें, एक प्रकार से कैपिटल्स चाहिए, तो हम्पी की कैपिटल्स क्या थी, विजयनगर। क्या थी, विजयनगर। ठीक, नेक्स्ट जो थे फोर्थ या डी जिसे मैं बोलूँगा, जो डच थे इस्टेब्लिश ए सेटलमेंट एट इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो थे वो कहाँ थे, तो वो थे मुसालीपट्टनम में। कहाँ थे वो, मुसालीपट्टनम जो थे वहाँ पर आंध्र प्रदेश में थे, इस्टेब्लिश करा था उन्हें सेटलमेंट। ठीक, नेक्स्ट सेकंड अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है क्या, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो पहला हमसे पूछा गया है, वी नो द नेम ऑफ द आर्किस्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो राजराजेश्वर मंदिर के जो मूर्तिकार थे उनके नाम से एक शिलालेख मिला है, तो ये जो है तो ही हमें पता चला एक्चुअली में राजराजेश्वर टेम्पल के कौन ने बनाया था। तो ये जो था ट्रू है, क्या मिला है हमें, इंस्क्रिप्शन से एक शिलालेख हमें से जानकारी प्राप्त होती है। क्या ये मैं बोलूँ, तो ये जो होगा इसका आंसर ट्रू होगा। सेकेंड अब हम देखेंगे, सेकेंड हमसे पूछा है मर्चेंट प्रेफर टू ट्रेवलर इंडिविजुअली, मतलब जो ये सौदागर लोग थे वो कबीले में या एक साथ जो थे वो रेदर देन द कारवनास, जो ये सौदागर थे कबीलों में ना जाकर इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले व्यक्ति ट्रेवल करना पसंद करते थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा काय में ट्रेवल करते थे, वो हमेशा कारवनास यानी कबीले में रहकर ट्रेवल करते थे जो सौदागर होते थे। थर्ड हमसे पूछा है काबुल वाज द मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट। काबुल जो था वो एलिफेंट के व्यापार का एक मुख्य केंद्र था क्या, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ है डी, सूरत वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का क्या हो जाएगा, सूरत वाज द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हो जाएगा क्या, पोर्ट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर। तंजावुर के जो नगर थे उसमें पानी की सप्लाई या जल की पूर्ति कैसे करते थे, तो ओबियसली बात है वहाँ से वेल्स एंड टैंक्स से उनकी जल की पूर्ति किया करते थे। वेल्स मतलब कुएं एंड टैंक्स मतलब तालाब। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, हु लिव्ड इन ब्लैक टाउन। ठीक है, ब्लैक टाउन में कौन रहता था, सिटी एज ए मद्रास। ठीक है, जो कि मद्रास में एक ब्लैक टाउन था, वहाँ पर कौन लोग रहते थे। तो लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि आखिरकार ब्लैक टाउन्स क्या होते थे। तो क्या होता था, ये जो बुनकर होते थे या जैसे मैं बोल दूँ जो कारीगर होते थे या सौदागर होते थे, तो यूरोपियन कंपनी क्या करती थी, इन्हें इनके लिए एक नए नगर स्थापित करती थी। क्या करते थे, न्यू सिटीज़ बना दिया करती थी उनके रहने के लिए। ठीक है, तो वो जहाँ रहते थे उनको बोला जाता था क्या, ब्लैक टाउन। क्या बोला जाता था, ब्लैक टाउन, जो
बुनकर लोग रहते थे या सौदागर लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे? ब्लैक टाउन। जबकि ये जो गोरे लोग थे, इन्होंने अपने लिए क्या कर रखा था? एक आलिशान कोठरी बना रखी थी। क्या कोठरी? आलिशान बंगले बनाए रखे थे आज की डेट में। जैसे कि मद्रास में यदि आप देखेंगे तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की कोठरी बना रखी थी। वहीं कोलकाता में आप देखेंगे तो फोर्ट सेंट विलियम्स नाम की कोठरी बना रखी थी। इसमें गोरे लोग या यूरोपियन लोग रहा करते थे। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है कि आखिरकार ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे, तो आपको पता ही चल गया होगा। ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? वीवर्स रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटी एज ए मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 90 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रो अराउंड टेम्पल्स? ठीक है, मंदिर के आसपास नगर क्यों विकसित हुए या कैसे विकसित हुए? तो अब हम देखेंगे कि मंदिर के आसपास नगर जो थे वो कैसे विकसित हुए, क्योंकि दे वर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। वो एक प्रकार से क्या थे? वो प्रशासनिक केंद्र थे। कौन? मंदिर, पहली चीज। सेकंड, उन्होंने बोला है कि दे वर आल्सो सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शंस। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो मंदिर जो थे नगर होने के साथ साथ वो क्या था? कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी एक केंद्र था वो। कौन? मंदिर। और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्पल वेल्थ वर यूज्ड टू फाइनेंस बैंकिंग एंड ट्रेड्स बाय द टेम्पल अथॉरिटीज। तो देखिए, टेम्पल के जो कर्ता धर्ता व्यक्ति थे, ठीक है ना, टेम्पल के जो कर्ता धर्ता व्यक्ति थे, तो मंदिर का जो धन संपदा होती थी, क्या होती थी? मंदिर का जो धन संपदा, वेल्थ यानी कि धन संपदा, ठीक है। तो मंदिर की जो ये धन संपदा होती थी, ये जो पैसे होते थे मंदिर के, वो किस में यूज़ करते थे? वो फाइनेंस, बैंकिंग या ट्रेड में यूज़ करते थे। व्यापार या साहूकारी जिसे मैं कह दूँ, उसमें यूज़ करा करते थे ये लोग इस मंदिर के पैसे को, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे? धीरे धीरे एक समय ए लार्ज नंबर ऑफ जो होगी, बड़ी संख्या में जो होंगे प्रेसाइसेस यानी पुजारी, आर्टिशियंस, वर्कर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, सेल्टेड, ये क्या करेंगे? शिल्पकारी आदि मंदिर तथा उसके जो दर्शनकारी होंगे, पिलग्रिमेज, जो विदेश से आएंगे लोग आसपास में, तो उनके लिए क्या होंगे? उनके लिए क्या डेवलप करेंगे? उनके लिए टाउनशिप जो रहेगी वो डेवलप करेंगे। मतलब कि जैसे कि क्या होता है, जैसे कई सारे जो विदेशी आएंगे या तीर्थ यात्री आएंगे, अपन ही कहीं मंदिर घूमने जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो ये जितने भी लोग आएंगे देश विदेश से, उनके लिए ये जो लोग रहेंगे वो बड़ी ही संख्या में क्या करेंगे? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो मंदिर के आसपास क्या करेंगे? टाउनशिप या आश्रम बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे? टाउनशिप या आश्रयगृह जिसे मैं बोल दूंगा, वो बनाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। आखिरकार ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये मंदिर के मेंटेनेंस या विकास के लिए कैसे आखिरकार जरूरी हुआ करते थे, या कैसे उन्होंने की मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई। तो ऑब्वियसली बात है कि भैया जो क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है ना, लोहार, बुनकर, राज के मिस्त्री, ये जितने भी थे, गोल्ड स्मिथ, ब्राउन स्मिथ, ये लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, चाहे वो मंदिर हो या कुछ विषय वस्तु हो। तो उसके लिए तो एक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल निभाया। सेकेंड क्या हो जाएगा? दे वर आल्सो हेल्प इन द आर्ट वर्क इन द कॉपर एंड सिल्वर मेकिंग आइडियाज़। तो वो क्या करेंगे आप लोगों के? वो एक प्रकार से बीदर जो रहेगा, क्या रहेगा? बीदर के शिल्पकारी जो तांबे चांदी के जो रहेंगे, कॉपर एंड सिल्वर के में जड़ाई की जाएगी। एक प्रकार से वस्तु में क्या की जाएगी? जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक फेमस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अधिक फेमस हो जाएंगे कि इनका नाम भी क्या हो जाएगा? बीदरी हो जाएगा। ये जो क्राफ्ट पर्सन होंगे, इनका नाम भी बीदरी हो जाएगा। या फिर एक प्रकार से आप ये समझ लें कि ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये इनकी एक नक्काशी हुआ करती थी, ठीक है ना। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को और इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करते थे क्राफ्ट पर्सन? इनकी एक बहुत ही क्या करते थे? बेहतरीन डिज़ाइन किया करते थे, ऐसा आप समझ लें।
ठीक है ना, जिसको बोलते थे वो बिदरी। अब वो बिदरी जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल आप चंदेरी की साड़ी में देख लें, ठीक है ना, या सूरत की जो जरी वाली साड़ी आती हैं उनमें आप डिज़ाइन देख लें, तो इस प्रकार की वो डिज़ाइन बनाते थे, उसको बोलते थे वो बीदर। अब वो इतनी फेमस हो जाएगी आगे चल के धीरे धीरे कि वो जो क्राफ्ट पर्सन है, क्राफ्ट पर्सन के नाम से ना जानकर उन्हें डायरेक्टली क्या बोल देंगे, वो बिदरी के नाम से जाना जाएगा। और ये जो होंगी ये सिल्वर और कॉपर से की जाएगी। ये एक चीज़ आप ये याद रखिए, प्रोस्परस कम्युनिटी। तो ओबियसली बात है कि अब ये जो क्राफ्ट पर्सन्स रहेंगे ये इतने फेमस हो जाएंगे, तो इनके पास, यदि फेमस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक कम्युनिटी बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कम्युनिटी, ठीक है ना, प्रोस्परस यानी कि संपन्न, जिसे अपन बोलेंगे एक कम्युनिटी बना लेंगे। और ये बुनकर लोग क्या करेंगे, ऐसे डोनेट करेंगे धन संपदा या पैसे, क्या करेंगे, डोनेट करेंगे किसके रूप में, टेम्पल में, ताकि उसका टेम्पल का क्या हो, मेंटेनेंस होता रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, डोनेट करेंगे, रुपीज़ जो रहेंगे वो डोनेट करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। आखिरकार लोग दूर दूर से सूरत क्यों आते थे, आखिरकार यहाँ पर क्या था जो लोग बाग सूरत आते थे, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये चीज़ आप रख रहे हो ना, कहाँ पर है ये, गुजरात में, ओके। तो पीपल फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड विजिट सूरत बिकॉज इट वाज द एम्पोरियम, क्या है, एम्पोरियम। एम्पोरियम मतलब बड़ी दुकान, ठीक है। एम्पोरियम मतलब बड़ी दुकान थी, कहाँ की, वेस्टर्न ट्रेड की, वेस्टर्न ट्रेड की एक प्रकार से बड़ी दुकान थी, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसलिए लोग बाग आते थे। और अपन आगे देखेंगे कि आखिरकार क्यों लोग बाग आते थे। तो क्या होता था, एक प्रकार से सूरत को क्या था, गेटवे ऑफ द ट्रेड, एक तो प्रकार से क्या हो गया, गेटवे ऑफ द ट्रेड, एंड आल्सो बीइंग कॉल्ड द गेट टू मक्का, गेट टू मक्का। सूरत जो था एक प्रकार से देखा जाए तो मक्का का द्वार या गेट टू मक्का था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्या होंगे, तीर्थकर जिसे मैं बोल दूँ, या हज यात्री जो रहेंगे वो आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो जहाज होगा उनका यहीं से रवाना होंगे, क्या होंगे, जो शिपयार्ड होगी या जहाज होंगे वो शुरू में यहीं से रवाना होंगे। जो हज यात्री रहेंगे जहाज यहाँ से ही रवाना होना चालू स्टार्ट होंगे सूरत से। और क्यों आएंगे कि जैसे कि ये जो पुर्तगालीज होंगे, डच होंगे, अंग्रेज होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाज या वेयर हाउस भी बनाएंगे, कहाँ पर, सूरत में बनाएंगे। तो फैक्ट्री का मतलब शुरू में जो फैक्ट्री का मतलब था वो एक प्रकार से वेयर हाउस ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों ही वर्ड्स लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस, ठीक है। शुरुआत में फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस ही होता है। फैक्ट्री मतलब ये नहीं जो अभी कारखाने या फैक्ट्रियाँ बन रही है उसका मतलब ये नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब वहाँ पर पहले भी क्या होते थे, वेयर हाउस ही बोला जाता था, वेयर हाउस बनाते थे, वो कोई फैक्ट्री नहीं बनाते थे एक प्रकार से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि टेक्सटाइल्स ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेक बॉर्डर्स, जिसे जरी कहेंगे, क्या कहेंगे, जरी कहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सूरत के जो वस्त्र होंगे, जो कपड़े होंगे, वो अपने सुनहरी गोटे किनारियों के लिए भी प्रसिद्ध होंगे। क्या होंगे, गोटे किनारी, गोल्ड क्या बोलेंगे, सुनहरे गोटादार किनारी। जैसे साड़ी जो आप देखेंगे आज के दौर में, तो एक प्रकार से जरी की साड़ी भी बड़ी फेमस होंगी, तो ऐसी डिज़ाइन करी जाएगी वो, ठीक है। तो वो जो होगी साड़ी बड़ी ही फेमस होगी, तो इसलिए भी लोग बाग क्या आएंगे, कपड़े खरीदने के लिए आएंगे, फेमस हो जाएगा इस वजह से सूरत। और क्यों आएंगे फेमस, तो अब यहाँ पर क्या होंगे, सूरत में मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स बनेंगी। क्या बनेगी, मैग्निफिकेंट बिल्डिंग्स, मतलब क्या होंगे, भव्य भवन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लेजर्स पार्क बनेंगे, इननंबरेबल यानी कि असंख्य मनोरंजन स्थल भी बनेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे विश्व में आने वाले लोगों के लिए क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर विश्राम गृह भी बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको 6th क्वेश्चंस में भी बताया, तो वैसा ही सेम यहाँ पर क्या होंगे, विश्व के लोग यहाँ पर क्यों आएंगे, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या होंगे, विश्राम गृह भी बनाएंगे, ठीक है ना, जिसे हम बोल देंगे मनोरंजन स्थल बोल देंगे या भव्य बिल्डिंग्स बोल। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलेगा कि कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन से किस प्रकार
भिन्न हैं। तंजावुर में भी क्या होंगे, उत्पादन होंगे और कोलकाता में भी होंगे। तो आखिरकार व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इन टू वेज। तो इसमें बड़ा ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें आपको बड़ा ही अंतर देखने को मिलेगा, वो क्या रहेगा कि क्राफ्ट फंजर इन तंजावुर वाज इंडिपेंडेंस वाइल द कलकत्ता दे वर इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस। मतलब एक प्रकार से देखा जाएगा कि जो क्राफ्ट पर्सन होंगे तंजावुर के, वो तो इनपुट क्या होंगे, इंडिपेंडेंस होंगे, ठीक है ना, स्वतंत्र होंगे। वहीं कलकत्ता के जो क्राफ्ट पर्सन होंगे वो एक प्रकार से कठपुतली बन जाएंगे, यूरोपियन गोरों के लोगों के क्या बन जाएंगी, ये कठपुतली बन जाएंगी। और कठपुतली बन जाएंगी तो इनकी जो स्वतंत्रता रहेगी वो घटने लगेगी। अब कलकत्ता के शिल्पकारी या क्राफ्ट पर्सन की स्वतंत्रता क्यों घटने लगेगी, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, ये एक प्रकार से सिस्टम ऑफ एडवांस जो होंगे वो ला के देंगे। क्या करेंगे, ये एक प्रकार से सिस्टम ऑफ एडवांस ला देंगे। सिस्टम ऑफ एडवांस क्या होगा कि ये जितने भी कलकत्ता के क्राफ्ट पर्सन्स होंगे, तो कलकत्ता के जो लोग रहेंगे वो एक प्रकार से क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ एडवांस ले लेंगे। वहीं तंजावुर के जो क्राफ्ट पर्सन्स रहेंगे वो एक प्रकार से डेवलप्ड होंगे, ठीक है ना, और इंटरेस्ट एंड दे वर क्रिएटिव एंड स्पेशलाइज। वो एक प्रकार से स्वतंत्र होंगे, वो अपने लिए क्रिएटिव भी काम करेंगे और स्पेशलाइज भी रहेंगे। लेकिन क्या होगा कोलकाता में क्या करेंगे ये लोग क्राफ्ट पर्सन के साथ कि ये एक प्रकार से सिस्टम ऑफ एडवांस ले लिया। मतलब इनने क्या करेंगे, एक प्रकार से पैसा ये पहले ही ले लेंगे। ये जो क्राफ्ट पर्सन रहेंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पैसे पहले ले लेंगे। तो अब यदि वो पहले ले लेंगे तो काम किसके लिए करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है गोरे लोगों के लिए ही काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना पड़ेगा कि जो गोरे लोग बोलेंगे या जो यूरोपियंस लोग बोलेंगे वही काम उन लोगों को, बुनकरों को वही डिजाइन बनानी पड़ेगी, उसी के लिए स्पेशलिस्ट रहना पड़ेगा। तो ये लोगों को क्या करेंगे, एक प्रकार से ये जो कोलकाता के जो क्राफ्ट पर्सन होंगे उनको ये जो सिस्टम ऑफ एडवांस दे दिया, उनको एडवांस में पैसे दे दिया, तो उनको एक जगह लाकर इकट्ठा कर लेंगे, जिससे अपन बोलेंगे ब्लैक टाउन्स। अब ब्लैक टाउन्स में इकट्ठा कर लेंगे तो वो यूरोपियन लोग क्या करेंगे, जो वो कहेंगे, जैसा वो कपड़ा कहेंगे, जिस डिजाइन में वो कहेंगे उसमें क्या हो जाएंगे, वो लोग डिजाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पैसे एडवांस में ले लिए। अब पैसे यदि आपने एडवांस में ले लिए हैं तो एक प्रकार से क्या होगी, यहाँ पर इन लोगों की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस जो होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये स्वतंत्र नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे या जैसा कपड़ा यूरोपियन जिस डिज़ाइन में चाहेंगे वो ही कपड़ा उतनी ही मात्रा में उन्हें डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। किस वजह से, केवल सिस्टम ऑफ एडवांस की वजह से। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, वो लोग क्या करेंगे, ब्लैक टाउन में स्टेब्लिश कर देंगे यूरोपियन लोग। कलकत्ता हेड द रिप्रोडक्शन एंड डिज़ाइन सप्लाई, एक प्रकार से ये डिज़ाइन और रिप्रोडक्शंस किसके लिए कर देंगे, केवल कंपनी एजेंट जो बोलेगा वो ही ये कलकत्ता के लोग रिप्रोडक्शंस करेंगे, उतना ही मात्रा में रिप्रोडक्शंस करेंगे उन कपड़ों का, ज़्यादा बना नहीं सकते, और जैसी डिज़ाइन चाहेंगे वैसी डिज़ाइन ही इनसे बनवाएंगे ये लोग। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये एजेंटों से या यूरोपियन लोगों से तो ये एडवांस ले लेंगे, तो अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इनके जो खुद के जो बनाएंगे जो नमूने होते थे या जो खुद के जो कपड़े होते थे यहाँ कर कलकत्ता के क्राफ्ट पर्सनों के, वो सेल नहीं करेंगे भैया। क्या हो जाएगा, सेलिंग देयर ऑन क्राफ्ट जो रहेगा उस पर वो बैन कर देंगे। उनके नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं देंगे क्राफ्ट पर्सनों की। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये जो बुनकर लेंगे वो धीरे धीरे किसके अधीन होते चले जाएंगे, इन लोगों के, यूरोपियंस के आदि होते जाएंगे, और इनको एज ए एडवांस में सिस्टम ऑफ एडवांस चलता रहेगा। तो ये यदि एडवांस ले लेंगे और उन्हीं के लिए उनके लिए कपड़ा बुनना पड़ेगा, और अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने भी बेचने की क्या करेंगे, धीरे धीरे स्वतंत्रता वो खत्म कर, इंडिपेंडेंस जो रहेगी वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ये सॉल्यूशंस कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट्स करें। प्लस इसकी यदि आपको पीडीएफ जो रहेगी वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।